नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं उस दिन की बात आज आपसे करने जा रही हूँ जो दिवाली के दिनों में सबसे खास, सबसे बड़ा और दिवाली से भी बड़ा दिन है। तो इस विषय पर हम 2 वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो का नाम है धनतेरस पार्ट 1 और पार्ट 2 कल सुबह आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले कमेंट्स में जाकर जय माता दी लिखिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, बिलीव इन कर्मा। बिलीव इन कर्मा में तो अगर इंसान बिलीव कर लेना तो सच बता रही हूँ, जिंदगी 40 दिन में बदल जाती है। लेकिन हम कर्मास करना कहाँ चाहते हैं? अगर हम गाय को रोटी देते हैं तो 2 दिन देकर हम भूल जाते हैं। कबूतरों को बाजरा देते हैं तो हम 2 दिन बाजरा देना चाहते हैं, उसके बाद हमारी टैं फिश हो जाती है, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो साल भर में एक बार आने वाला ये धनतेरस का त्यौहार, इसे आप मिस नहीं कर सकते। छोटी छोटी बात, गहराई की बात, जहां किसी की नजर नहीं जाती, वहां तक मैं आपको लेकर जाऊंगी। और इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा कल सुबह, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण जानकारी देता है। और वो महत्वपूर्ण जानकारी उन लोगों के लिए देता है जो अपने शारीरिक कष्ट से बहुत ज्यादा परेशान है, उन्हें जरूर देखना है। फिलहाल इस वीडियो में तो हम धन की बात करेंगे, फिलहाल इस वीडियो में तो हम अपनी चमत्कारी पोटली की बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ धनतेरस है, पोटलियां आप तक पहुंच गई होंगी। पोटलियों का कैसा इस्तेमाल करना है वो वॉइस मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। पोटली कब कहां कैसे रखनी है ये वीडियो भी अभी तक आप देख चुके होंगे। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके घर अब तक पोटली नहीं पहुंची है तो संपर्क करें। हमारे डाटा के अनुसार ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल कई क्लाइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पास पोटली ना पहुंची हो अभी तक, क्योंकि आपको पता है आपके यहाँ पर पोटली पहुंचने में 15 दिन का समय लगता है। बट मेरी भगवान से ये हाथ जोड़कर कामना है और विनती है कि हर शख्स के यहाँ पर धनतेरस तक पोटली ज़रूर पहुँच जाए, और उनमें से एक आप भी हैं। लेकिन अगर किसी भी कारणवश आप धनतेरस पर अपने घर नहीं थे या पोटली आप नहीं रख पाए तिजोरी में, तो भी घबराइएगा मत। कार्तिक के पूरे महीने में हम पोटली कभी भी रख सकते हैं। और मैं आपको एक अहम खास नज़रिया और एक खास दिन देखकर बताऊंगी, आपकी तस्वीर को देखकर, कि आपको पोटली कब रखनी चाहिए ऐसे लोगों को जो धनतेरस पर पोटली नहीं रख पाए। अब पहली बात ये समझ लीजिएगा कि किसी तरह की कंफ्यूजन मत रखिएगा। पोटली का सबसे अहम खास दिन धनतेरस ही है, और वो टाइम जो शाम के टाइम मैंने आपको बताया। रख कर देखिए, ज़िंदगी में बदलाव आएगा। लेकिन कई लोग ट्रांसफ़र के उसमें होते हैं, कई लोग घर पर नहीं होते, कई लोगों को कोरोना है या कई लोग बीमार हैं। अगर वो नहीं रख पाए तो वो कब रखें? वो लोग मुझे अपनी तस्वीर भेज दें कि राखी जी, हमें पोटली मिली ही नहीं और हम धनतेरस पे नहीं रख पाए। अब हमारी तस्वीर देखकर कार्तिक के इस पावन महीने में एक दिन हमें बता दो जब हम पोटली रखें, तो मैं आपको वो बता दूंगी। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सबसे पहले धनतेरस का दिन दिवाली से 2 दिन पहले होता है। पहले धनतेरस होता है, फिर छोटी दिवाली होती है, फिर बड़ी दिवाली होती है। धनतेरस इस बार जिस दिन पड़ रहा है वो है 12 नवंबर का दिन। 11 नवंबर को रंभा एकादशी है। रंभा एकादशी के बाद धनतेरस है। धनतेरस के बाद छोटी दिवाली, छोटी दिवाली के बाद बड़ी दिवाली, बड़ी दिवाली के बाद गोवर्धन, फिर भाई दूज। सब पता है आपको, सब तमाम तरह की वीडियो आपको मिल रही हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरी रंभा एकादशी की वीडियो नहीं देखी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि डे बाय डे, मतलब किस राशि के अनुसार किस राशि के जातक को क्या करना है, तो प्लीज डू नॉट मिस दैट वीडियो। आप उस वीडियो को जरूर देखें जाकर, क्योंकि उस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे धनतेरस की। हमने पोटली की बात कर ली। धनतेरस 12 नवंबर को है। 12 नवंबर को धनतेरस है। मैं वैसे भी लाइव आती है आपके साथ, और 12 नवंबर को देव का जन्मदिन है तो भी मैं लाइव जरूर आऊंगी। अब हम धनतेरस पर क्या करें? सबसे पहले जिस दिन आप धनतेरस पर सुबह सोकर उठें तो आपको शिव शंकर का नाम लेना है। सबसे पहले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय गौरा मैया। सबसे पहले आप जो है धनतेरस वाले दिन सुबह शंकर भगवान का नाम लेंगे। जैसे आप कार्तिक कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो वैसे करिए। कार्तिक में नहा रहे हैं तो जैसे नहा रहे हैं वैसे नहाइए। धनतेरस पर क्या चीज़ें दान करनी है, किसको किस राशि अनुसार दान करनी है, उसके लिए आप मेरी रंभा एकादशी की वीडियो ज़रूर देखिए। लेकिन धनतेरस पर आप चाहे किसी भी राशि के क्यों ना हो, आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। क्या होती हैं ये सफ़ेद चीज़ें? जैसे चीनी, जैसे दूध, जैसे घी, जैसे मिश्री, जैसे पताशे, जैसे खील, जैसे खिलौने। सफ़ेद रंग के जो चीनी मिट्टी के बने हुए होते हैं, जिसे हम खाते भी हैं दिवाली पर, ये चीज़ें आपको मंदिर के अंदर निश्चित रूप से दान करनी चाहिए।
धनतेरस वाले दिन अगर आप दीप दान कर रहे हैं और दीप जला रहे हैं सुबह 4 बजे मंदिर में जाकर, तो आपको निश्चित रूप से उन दीपों के बीच में जो दीपक जला रहे हैं उसमें खील ज़रूर मिलानी चाहिए। और दीप सरसों के तेल का ना जलाकर मीठे तेल का, यानी कि तिल्ली के तेल का, सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। सुबह 4 बजे उठना, आगे पीछे उठते हो या नहीं उठते हो, धनतेरस वाले दिन उठना, नहाना धोना, अच्छे कपड़े पहनना, कलरफुल कपड़े पहनना, खूबसूरत से कपड़े पहनकर मंदिर जाना, थोड़ा मिठाई ले जाना, रसगुल्ले ले जाना, एक दिया जला के लक्ष्मी जी के सामने 11 रुपये रख कर ये कामना कर कर आना, आ जाओ बस मेरे साथ, अभी लेकर ही जाऊंगी आपको। आपको पता है यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मेरे सोसाइटी का मंदिर है, लेकिन फिर भी मैं गाड़ी में जाती हूँ धनतेरस वाले दिन। बाकायदा उनको कहती हूँ बैठो गाड़ी के अंदर, मैं आपको लेने आई हूँ, आज आपका दिन है धनतेरस का, मेरे घर में चलो, विष्णु जी और आप बैठो। आगे का दरवाज़ा खोलती हूँ, कोई नहीं होता मेरे साथ 4 बजे, उन्हें बिठाती हूँ, दरवाज़ा बंद करती हूँ, स्पीड ब्रेकर पर धीरे धीरे चलाती हूँ क्योंकि सोसाइटी में स्पीड ब्रेकर है। माँ को घर लाती हूँ, दरवाज़ा खोलती हूँ, फिर उनका हाथ पकड़ती हूँ, ऐसे हाथ आगे करती हूँ, आओ माँ, और अपने साथ अंदर घर में लेकर आती हूँ और सोफे पे बिठा देती हूँ कि यहाँ बैठी रहो, यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना, मैं आपकी पूजा करूँगी, आपको सब कुछ खिलाऊंगी, और घर आकर अपनी जैसे जो भी मेरी धनतेरस की पूजा होती है मैं वो पूजा करती हूँ। जैसे आप शंख जब लक्ष्मी जी को घर लेकर आएँ तो ज़रूर बजाएं। आपके घर में कुछ अच्छा कार्य होता है तो शंख बजता है, नाद बजते हैं, ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं। तो जब आप 4 बजे लक्ष्मी जी को लेकर अपने घर आएँ तो शंख बजाएं कि वाह, लक्ष्मी धनतेरस वाले दिन सुबह सुबह मेरे घर आ गई, एंड प्रफुल्लित रहिए, बड़े खुश रहिए। पीतल का लोटा इस दिन खरीदना बेहद ज़्यादा खास होता है, अगर वो ना खरीद पाएँ तो कम से कम 5 बर्तन ज़रूर खरीदें। लक्ष्मी गणेश अगर आपको खरीदने हैं छोटे छोटे से मिट्टी के, जो इस साइज से ऊपर के ना हो, तो लक्ष्मी गणेश सुंदर सुंदर बैठे हुए, कमल का फूल हो लक्ष्मी जी के हाथ में, और गणेश जी के पास उनके चरणों में चूहा ज़रूर हो, लक्ष्मी जी के चरणों में उल्लू ज़रूर हो, और एक छतरी हो उनके सर पर। तो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश इस दिन खरीदे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पारे के, बहुत सारे लोग जो है क्रिस्टल के, और बहुत सारे लोग चांदी के भी खरीद सकते हैं। जो आपके घर का रिवाज है उस हिसाब से ज़रूर करें, पर लक्ष्मी गणेश धनतेरस वाले दिन खरीदे जाते हैं। नोटों की गड्डियां धनतेरस वाले दिन ज़रूर खरीदनी चाहिए। धनतेरस वाले दिन किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, बल्कि अगर आप अपना उधार उतारना शुरू करना चाहते हैं कि भाई मैंने फलाना बंदे के 2.5 लाख रुपए देने हैं, तो उसे आप 250 रुपये दे आओ कि भाई साहब देने तो 2.5 लाख है, मैं आज से उतारना शुरू कर रहा हूँ आपका उधार, और मैं 250 रुपये आपको देकर जा रहा हूँ। धनतेरस वाले दिन 13 चीज़ों को खरीदने का विशेष महत्व रहता है, और आप बड़े आसानी से 13 चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे एक कपड़ा खरीद लीजिए, एक चांदी का कोई सामान खरीद लीजिए, चांदी का सिक्का इस दिन ज़रूर खरीदा जाता है, मिठाई खरीद लीजिए, ठीक है। आप अपने घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद लीजिए, आप अपने घर की कोई चीज़ बदलना चाह रहे हैं इस दिन वो बदल लीजिए। सोने की कोई चीज़ खरीदना इस दिन बेहद उत्तम होता है। लेकिन जो लोग सोना नहीं खरीद सकते धनतेरस वाले दिन, उन्हें अपने घर में कम से कम 150 ग्राम, 150 किलो, 5 किलो, 10 किलो गेहूँ ज़रूर लानी चाहिए। अब आप मुझसे कहेंगे राखी जी गेहूं का हम क्या करें, आटा तो हम पिसवाते नहीं हैं। 15-20 किलो गेहूं खरीद के ले आओ, आटा क्यों नहीं पिसवाते। इस बार धनतेरस पर गेहूं लाकर एक बोरी अपने घर में 15-20 किलो की रख दीजिए, और जहां चक्की मिले जाकर समय मिलने पर आटा भी पिसवा लीजिएगा, यानी गेहूं पिसवा कर आटा बनवा लीजिएगा। क्योंकि जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद सकते, उन्हें धनतेरस वाले दिन अपने घर में अनाज ज़रूर खरीदने चाहिए। धनतेरस पर आपको अपने घर के आसपास कोई मंदिर ज़रूर सजवाना चाहिए। आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो आपको खीर का दान करना चाहिए। कुछ ना भी कर पाएं, राखी जी अगर इतना सब कुछ होता तो फिर हम आपका YouTube चैनल क्यों देखते। आप तो हर बार महंगे उपाय बताते हो। 13 कौड़ियाँ खरीद लीजिए, 13 गोमती चक्र खरीद लीजिए। एक पीले रंग के कपड़े पर 9 सिंदूर से बिंदियाँ लगाइए, और बिंदियाँ लगाकर 9 कौड़ियाँ या 13 कौड़ियाँ या 13 गोमती चक्र कोई भी इसमें रखकर इसे अपने घर की पूजा स्थान पर रख दीजिए। फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसे बदलाव आएगा, और साल भर ये कौड़ियाँ और ये कपड़ा जिस पर आपने लाल लाल बिंदियाँ लगाई, पीले रंग का कपड़ा, इसे अपने मंदिर के स्थान पर ही रहने दीजिए और पूरे वर्ष रखिए। अगले बार धनतेरस तक आपके घर में न केवल धन का आगमन होगा, बल्कि आपका भाग्य भी ज़रूर चमकेगा। धनतेरस वाले दिन एक और चीज़ है जिसे खरीदना कंपलसरी है, खरीदना ही खरीदना है, और वो है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू जो आपके घर से दरिद्रता को निकालती है, गरीबी को निकालती है। आपको धनतेरस वाले दिन अपने घर के लिए झाड़ू खरीदनी चाहिए, सीख झाड़ू, फूल झाड़ू। घर लाकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना चाहिए, मूली का धागा बांधना चाहिए, और छोटी दिवाली वाले दिन से इस झाड़ू से अपने घर का कचरा
बाहर निकालना शुरू करना चाहिए। आप कर कर देखो आपकी ज़िंदगी के अंदर कितना ज़बरदस्त बदलाव आएगा और घर से कर्जा उतरने लगेगा। इस दिन मिट्टी का घर भी खरीदा जाता है। मिट्टी का घर आप में से बहुत सारे लोग समझते होंगे, जिनके यहाँ रखा जाता है, हमारे यहाँ रखा जाता है मिट्टी का घर। और जो लोग मिट्टी का घर नहीं खरीदना चाहते वो चांदी का सामान खरीदते हैं या चांदी का घर ज़रूर खरीदते हैं। इस दिन शाम को घर में 13 दिए जलाने चाहिए, लेकिन देसी घी के 13 दिए जलाने चाहिए सूर्य अस्त होने के बाद। खासकर लक्ष्मी जी के आगमन में आपको 13 दियों का आगमन करना है। घर के अंदर भी दिए जला सकते हैं, घर के बाहर भी दिए जला सकते हैं। अरे भूल गए, अभी तो आपको कहा आप सुबह 4 बजे जाके लक्ष्मी जी को इनवाइट करके लेकर आओगे, गाड़ी में बिठा कर लाओगे। अब गाड़ी नहीं है तो बाइक में बिठा कर लाओगे, बाइक नहीं है घर के बगल में मंदिर है तो सहेली की तरह बात करते करते साथ साथ चल कर ले आना कि आप आ जाइए मेरे साथ चलिए। भगवान भाव के भूखे हैं, आप जैसे भी लेकर आइए पर उन्हें लेकर आइए। जब आप उन्हें लेकर आए हैं तो 13 दिए शाम को घी के और उसमें इत्र मिला दें, ओए होए, उसके बाद आप उसे जलाएं तो मज़ा ही आ जाए। आपके घर पूरी तरह से जैसे जैसे वो दीप जलेंगे आपका घर महकने लगेगा, और जैसे जैसे आपका घर महकेगा वैसे वैसे लक्ष्मी की कृपा आप पर होने लगेगी। आपसे फिर एक बात कहना चाहती हूँ, दिवाली से भी बड़ा त्यौहार होता है धनतेरस का, जिस दिन लक्ष्मी जी का आगमन हुआ था धरती पर। समुद्र मंथन पे धरती पर जब पहली बार लक्ष्मी जी निकली थी वो दिन धनतेरस था। जब विष्णु जी ने उन्हें अपना लिया था, अपनी पत्नी बना लिया था, वो दिन धनतेरस था। तो अगर इस दिन को लक्ष्मी जी का हैप्पी बर्थडे भी बोला जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी। घर के मंदिर के अंदर बर्तन खरीद के रखना, कपड़े खरीद के रखना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीद के रखना, घर के अंदर आपने सोना चांदी खरीदना, बर्तन खरीदना, झाड़ू खरीदना, तांबे या पीतल की चीज़ खरीदना, फ़ोन बदलना है तो धनतेरस वाले दिन आपको बदलना चाहिए, कोई वाहन अगर आपको खरीदना है तो धनतेरस वाले दिन खरीदना चाहिए। ओए होए मैं क्या ही बताऊँ, कुछ भी प्लान है कुछ खरीदने का, चेंज करने का, तो वो सब आपको धनतेरस वाले दिन करना चाहिए। आपको घर के अंदर गुलाब जल, गंगा जल, ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, गुलाब जल, गंगा जल, इत्र और गोमूत्र मिलाकर आपको इस तरह से स्प्रे करना है, ये स्प्रे बॉटल में डाल के, और ये आपको शाम के टाइम करना है। ऐसे ऐसे इधर 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 इधर, अलमारी में, गले में, हर जगह। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वाह। ऐसे एक स्प्रे बॉटल ले आइएगा और धनतेरस वाले दिन पूरे घर में इसी तरह से स्प्रे करिएगा। आप इसके अंदर क्या मिलाएंगे फिर समझ लीजिए। गुलाब जल मिलाएंगे, गंगा जल मिलाएंगे, गोमूत्र मिलाएंगे, इत्र मिलाएंगे, परफ्यूम, और उसके बाद इस स्प्रे बोतल को आप धनतेरस वाले दिन इस्तेमाल करेंगे, छोटी दिवाली पर इस्तेमाल करेंगे, बड़ी दिवाली पर इस्तेमाल करेंगे, और गोवर्धन पूजा वाले दिन इस्तेमाल करेंगे। प्लस आप में से बहुत सारी महिलाओं ने शुक्रवार के व्रत रखे हुए हैं, तो आप हर शुक्रवार को जहां आपने पोटली रखी है उस अलमारी की तिजोरी को खोलेंगे और उस पोटली में इस तरह से इस स्प्रे को मारेंगे, और ये स्प्रे जब खत्म हो जाए तब दोबारा बना लीजिएगा। ये स्प्रे आपकी ज़िंदगी में इतने ज़बरदस्त बदलाव लेकर आएगा, आपका घर महक जाएगा, आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी और ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। जिन्हें भी सरकारी नौकरी चाहिए वो आज के दिन इतना सा चांदी का एक लोटा खरीद लें। आर्थिक स्थिति सही है तो इतना बड़ा खरीद लो, लेकिन इतना सा एक चांदी का लोटा खरीद कर उसी को दुकानदार के पास दे आओ। कहो भाई साहब ऐसा है, इस पर सोने का पानी चढ़ा दो, मुझे ये सोने के पानी में चाहिए। चांदी का लोटा सोने के पानी पर चढ़ा के वो पूरा सोने का बन जाएगा। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, सोने का लोटा खरीद सकते हो और आर्थिक स्थिति अच्छी है तो इतना सा खरीद लो, पर सोने का लोटा खरीद लो। और जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक धनतेरस के अगले दिन यानी 13 नवंबर से, 12 नवंबर को तो धनतेरस है, 13 नवंबर से आप इस लोटे के अंदर जल भरकर सूर्य देव को चढ़ाना शुरू कर दो। ओए होए, कोई भी सरकारी विभाग का काम हो, कोई भी सरकारी नौकरी हो, लगी ही लगी अगले साल से पहले, ये यकीन मानो। और जब आपको लगे ये लोटा काला हो रहा है, फिर आप दुकानदार को दो कि भैया ऐसा है, इसे साफ कर दो, मुझे इसके ऊपर सोने का पॉलिश चढ़ा कर दे दो, तो आपके लिए बेहद उत्तम और बढ़िया रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। और 48 डेज तक आपको इस सोने के लोटे के अंदर सूर्य देव को जल अर्पण करना है, और जब जल अर्पण करना है तो उनसे आई कांटेक्ट करना है, और आई कांटेक्ट कर कर कहना है कि भगवान जी मुझे ये पद पर, ये सरकारी नौकरी इतने टाइम तक इतनी तनख्वाह में चाहिए ही चाहिए। और ये लोटा जो सरकारी नौकरी के लिए जादुई लोटा आप खरीदने वाले हैं धनतेरस पे, ये आपको धनतेरस पर ही खरीदना है। सोने का खरीदना चाहें तो सोने का खरीदें, तांबे का खरीदना चाहें तांबे का खरीदें, स्टील का खरीदना चाहें स्टील का खरीदें, बट कंडीशन है उस पर सोने का पानी जरूर चढ़वा लें। आप कर्जा नहीं उतर रहा राखी जी, कर्जा उतारने का कोई आसान उपाय बताइए। जब लक्ष्मी जी का बर्थडे ही है और वो दिन खास है तो उस दिन क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो उस रात आप हवन कर सकते हैं,
लक्ष्मी जी के लिए हवन करें तो बहुत अच्छा, लक्ष्मी जी को फूलों की मालाएं पहनाएं तो बहुत अच्छा। धनतेरस पे लक्ष्मी जी के मंदिर में कोई लक्ष्मी जी आसपास हैं, उनके वस्त्र बदलवाएं कि पंडित जी हम चाहते हैं विष्णु लक्ष्मी जी का वस्त्र बदल दें और ये वस्त्र के हमसे पैसे ले लीजिए, या ये हम वस्त्र ले आएँ, ये वस्त्र आप हमसे ले लीजिए। इससे उत्तम कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में शास्त्रों में कहा जाता था जब किसी की शादी होती थी तो उसे तोहफे दे ना दे, पर उन्हें कपड़े भेंट स्वरूप ज़रूर देते थे। धनतेरस पर अगर आप पर कर्जा है तो ये उपाय करें, लेकिन आप पे बहुत सारा कर्जा है तो आप एक महा उपाय करें। इतना बड़ा मिट्टी का दिया ले लें आप, इतना बड़ा, बाजार में मिल रहा है, अवेलेबल है, प्लीज़ ऐसे मत कहिएगा कि नहीं है। मेरी वीडियो देखी होगी आपने, वो जो मैं आपको अम्मा की एक घर ले गई थी और वो सारी दुकान पर जो मैंने वीडियो दिखाई थी उसमें बड़े बड़े दिए भी दिखाए थे मैंने आपको। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर धनतेरस की वीडियो से पहले उस वीडियो को देख लें। इतना बड़ा एक दिया ले लें, उसके अंदर लाल बत्ती डालें आप, ठीक है, और 16 बत्तियाँ डालें और आपस में बत्तियों में गांठ मार दें और इसे पीपल के पेड़ पर खूब सारा इत्र डालकर घी के दिए को जलाकर आ जाएं और पीपल देवता से, अपने पितरों से और विष्णु भगवान से, लक्ष्मी से धनतेरस वाले दिन सिर्फ एक ही कामना करनी है कि मेरा कर्जा उतर गया है और मेरा कर्जा उतरना शुरू हो जाए। ये कामना करिए आप और आप देखेंगे जल्द से जल्द आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरी ना राखी जी कोई इज्जत ही नहीं करता, मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं है, कितना कर लूँ, बिल्कुल लोग इज्जत रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। अरे मेरा पति ही नहीं करता, बाहर वाले क्या करेंगे। अगर इज्जत को लेकर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आपको धनतेरस में कुछ नहीं करना। धनतेरस वाले दिन सुबह 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक अपना सर ढक कर रखें, चाहे आप स्कार्फ पहन लें, चाहे सर बांध लें, चाहे टोपी रख लें, लेकिन अगर आपका सर ढका हुआ रहा तो आपकी इज्जत लोग करने लगेंगे और आपकी समाज में जितनी बदनामी हुई है वो खत्म हो जाएगी। धनतेरस से जुड़ी और बहुत सारी उपाय और बातें, धनवंतरी देवता की तस्वीर दिखानी है, धनवंतरी देवता के बारे में बताना है, अपने आप को आरोग्य बनाना है। लेकिन ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो कल सुबह मेरी वीडियो धनतेरस पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। धन बरसे, वैभव बरसे, सौभाग्य बरसे, प्यार बरसे, मान बरसे, सम्मान बरसे, इज्जत बरसे। ईश्वर इस बार माँ लक्ष्मी जब धरती पर आए तो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। जिनके घर में भी पोटली गई है सुखी रहें, खुश रहें और पोटली अपने चमत्कार ऐसे करे कि आप एक से एक व्हाट्सएप पर और मेरे यूट्यूब पर जाकर उस पोटली के चमत्कार लोगों को दिखाएं। पोटली आपकी ज़िंदगी बदल देगी, मान सम्मान और प्रतिष्ठा से। और इस स्प्रे को याद रखिएगा, इसे बस अपने घर में पूरे टाइम दिवाली पर कार्तिक महीने में छिड़कते रहिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन 5 मिनट स्टोरीज़ अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो करें, क्योंकि धनतेरस से जुड़ी हुई कहानी भी है और अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी तो धनतेरस तो अधूरा रह जाएगा। आप मेरे इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए, नहीं तो ये जो 3 नंबर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब मेरे यूट्यूब पर दिख रहे हैं, इन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोज़ लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और लोगों को बता सकूँ। लेकिन क्या है धनतेरस और धनवंतरी देवता का मेल? क्या धनतेरस पर हमें लंबी उम्र भी मिल सकती है? क्या कोरोना का डर और भय भी खत्म हो सकता है? जानना चाहते हैं तो कल सुबह मेरा यूट्यूब चैनल जरूर देखें। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।